तो फिर से आप लोग का स्वागत है हैप्पी डियर सर सुगम गणित में। आज हम क्लास 7th का प्रश्नमाला 2b सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम 2a सॉल्व कर चुके थे, इस वीडियो में हम 2b सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चे अगर 2a का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, गुणनफल निकालिए। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा पहला, 2 गुने 5/11। तो देखिए इसको इसी प्रकार से उतार देते हैं हम। देखिए यहाँ पर आप एक भी मान सकते हैं, 2 के नीचे हम एक भी मान सकते हैं, और आपका मन है तो नहीं भी मान सकते हैं, कोई इसका ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, गुने 5 गुने इतना। अब देखिए ये कटेगा नहीं तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। 5 दूनी 10/11। अब देखिए इसका ये आंसर हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, 18 गुने का 39/27। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। पहले सबसे बड़े वाले पहाड़ से काटेंगे। कोई भी गुना आप देखा कीजिए अपने सामने, तो उसको सबसे पहले बड़े वाला पहाड़ से काटना कीजिए। देखिए रूल क्या है, जो पहाड़ से नीचे वाले के काटिएगा, वो पहाड़ से ऊपरे वाला को भी आपको काटना होगा। तो यहाँ पर हम काट देते हैं। 9 × 27, हमको 9 ज़्यादा लग रहा है इसको में। 9 × 27 और 9 दूनी 18। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा 39, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब देखिए यहाँ पर हम गुना कर देंगे। 13 दूनी 26 और बट्टा में कुछ नहीं बचा, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया, 26। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, 5/12 गुने 30। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम 6 के पहाड़ से इसको काट देते हैं। 6 दूनी 12 और 6 5 30। अब देखिए बच्चों, ये कोई पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 5 गुने 5 यानी कि 25/2। अब देखिए इसको हमको मिश्रित भिन्न में करना है, तो यहाँ 2 से इसको भागा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 से लगा देंगे डायरेक्ट, पहले 1 से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा मिश्रित भिन्न में करने के लिए सिखा देते हैं। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं, तो यहाँ पर हम सिखा देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर हमारा भिन्न का क्या आया है, 25/2 आया है। तो यहाँ पर हम उसको भागा के फॉर्म में कर लेंगे। अब देखिए मिश्रित भिन्न में निकालने का तरीका, पहले 1 से लगा देंगे, 2 खत्म हो गया, फिर 5 उतारे, 2 दूनी 4। ठीक है, बच गया 1 शेष। अब देखिए लिखना किस प्रकार से, इसको बाहर निकालेंगे यानी कि पूर्णांक में इसको डालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 पूर्णांक, देखिए 12 पूर्णांक 1/2, ये वाला नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 12 पूर्णांक 1/2। इसका फाइनली आंसर हो गया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 12 दूनी 24, अब 1 × 25, 25/2, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है, 3/8 गुने 7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, 7 × 21/8। अब उसी प्रकार से इसको भी कर देना है हमको मिश्रित भिन्न में। तो पहले लगा देंगे, देखिए यहाँ पर पहले लगेगा 2 से। ठीक है, 2 पूर्णांक 5/8 इसको हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसको उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आपको बताए थे। ये हो गया चौथा का आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है, 5 गुने का 12 पूर्णांक 1/7। तो इसको देखिए पहले हम अति भिन्न का फॉर्म में ले लाएंगे। तो यहाँ पर 42 गुने हम 1 कर सकते हैं। आपको हम पहले ही बताए थे कि आप रख सकते हैं 1 और नहीं भी रख सकते। तो यहाँ पर हमको रखना ही होगा। तब 12 × 7 = 84, 84 1 85/7 हो गया। यहाँ पर इसको भिन्न को हम तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 यानी कि 6 मरतबे में यहाँ कटा। अब यहाँ में इतना से गुना कर देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर गुना कर देंगे तो देखिए 6 × 5 = 30। ठीक है, और 6 × 5 = 30, 8 में रहा 3 और 8 × 3 = 24, 25, 26 यानी कि यहाँ पर हो गया अब हमको 510 आंसर हो गया यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन है, 1 पूर्णांक 14/91। तो इसको उसी प्रकार से कर देंगे। तो 91 में 1 से गुना होगा तो 91 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 4 × 1 = 5 और 1 × 5 = 6 यानी कि 65, 65/91 हम यहाँ पर कर सकते हैं। और गुने का 34। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे कैसे हैं बच्चों, तो 17 दूनी 34 और 17 × 3 = 51। 17 का 17 34, 7 51 होता है ना। यहाँ मतलब कि दोनों एक जैसे पहाड़ा से हम यहाँ पर हम काटें तो उसको इसी प्रकार से काट लेना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको गुना हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर 65 दूनी 5 दूनी 10 के 0, 6 दूनी 12 और 13, 130/3 हो गया यहाँ पर। अब देखिए
देखिए बच्चों, इसको आप पूर्णांक में कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाए 43 पूर्णांक 1/3। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया बच्चों। आप यहाँ पर गुना करके भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है 8.3/7 गुने 14। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 8 7 56, 56 3 कितना हुआ 57 58 59। तो यहाँ पर 59 का हम 7 लिख देंगे और गुने का 14 कर लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। पहले यहाँ पर से इसको काट देते हैं डायरेक्ट, 7 दूनी 14। ठीक है, अब काटेगा नहीं तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया। इसको मैं इसको से गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10, 11। तो इसका फाइनली आंसर हो गया 118। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन है 14 गुने 3.1/4। तो इसको उसी प्रकार से सोल्व कर लीजिए। तो 14 का 14 यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, 4 3 12, 113, 13 का बट्टा का 4। अब देखिए यहाँ पर से काटता है, हाँ काटता है, 2 से काटता है, 2 दूनी 4 और 2 7 14। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ऊपर नीचे का अंक काटिएगा ना, दोनों एक ही पहाड़ा से कटेगा चाहिए। जैसे कि 2 7 14 और 2 दूनी 4 यहाँ पर देख लिया। अब देखिए इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं हम। तो 13 5 65, 2 6 63 91, 91 बटा का हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको पूर्णांक में हम कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8 बचा 1। देखिए बच्चों, यहाँ पर कर देंगे 2 चौके 8, फिर 5 1/2 उसी फॉर्म में कर देना है जैसे हम आपको पहले बताएं कि मिश्रित भिन्न में करने का तरीका। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 45 पूर्णांक 1/2। अब हमारा देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है 7.8/11 गुने 44। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पहले मिश्रित भिन्न में इसको भिन्न में कर लेते हैं। 11 7 77, 77 और 8 78 79 80 81 82 83 84 85, यानी कि 85/11। ठीक है, और इधर 44। अब देखिए इसको काट लेना है हमको, 11 चौके 44 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे 4 5 20 के 0, हाथ में रहा 0 और 8 चौको 32 33 34, यानी कि 340 इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 10वां पूर्णांक प्रश्न है 3.2/15 गुने 18। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 15 3 45, 45 2 47, 47/15। ठीक है, गुने 18। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर काट देंगे 3 5 15 और 3 6 18। ठीक है, अब देखिए आप कोई पहाड़ा से नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। देखिए बच्चों, इसको मैं यहाँ पर हम गुना कर देंगे 47 में 6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 282/5। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसका गुना कर चुके थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको हम पूर्णांक में कर देंगे। ठीक है, यानी कि भिन्न में कर देंगे। भिन्न यानी कि मिश्रित भिन्न, जो आपको बताया था हम पहले। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम भिन्न में करने के बाद इसका आंसर ले रहे हैं 56 पूर्णांक 2/5। इसका हो गया 282/5 का ये अति मिश्रित भिन्न हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मान निकालिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा दूसरा का पहला क्वेश्चन है 1000 का 3/15 3/50, सॉरी बच्चों 3/50। तो देखिए इसको पहले इस फॉर्म में ले आएंगे। देखिए का मतलब गुना होता है। का मतलब कहाँ भी रहे तो का मतलब गुना समझिएगा। जैसे कि 25 गुने 25 का 2/5, मतलब कि 25 गुने 2/5, इसका मतलब गुना होता है। का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए पहले 0 से 0 खत्म कर दीजिए और फिर 5 से खत्म कर दीजिए। 5 दूनी 10, यानी कि 20 मरतबे में खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा 60, फाइनली आंसर 20 3 60 हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है 1540 का 3/20। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में ले लाएंगे। देखिए फिर 0 से 0 पहले खत्म कर देंगे और 2 7 14। ठीक है, और 2 7 14, यानी कि 77 बार में। और 77 तिहाई कितना होता है, तो 77 तिहाई होता है हमारा बच्चों यहाँ पर 231। तो यहाँ पर हम 231 लिख देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि 5427 का 8/9। तो यहाँ पर हमको इस फॉर्म में इसको ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर काट देते हैं 9 6 54। ठीक है, अब 2 अंक उतरेगा तो 0 बैठा देंगे और 9 तिया 27, यानी कि 603 मरतबे में ई कट गया। अब इसका गुना हो जाएगा यहाँ पर हमको 4824, यानी कि 4800
24 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों तीसरा का पहला प्रश्न है, 1 किलो का 3/20। तो देखिए बच्चों ग्राम कितना होगा उसका ग्राम पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम समझाने के लिए इस प्रकार से बना दिए हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए इसको कर देंगे 1 किग्रा मतलब कि 1000 ग्राम गुने 3/20। देखिए यहाँ पर हम इसको काट देंगे, 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, 0 से 0 काट दिए और 2 से इसको काट दिए, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 50, यानी कि 50 दिया ये 150, यानी कि 150 जी, यानी कि 150 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, देखिए यहाँ पर है 1 लीटर का 3/50। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से कर देते हैं 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से कर देंगे, उसी प्रकार से काट देंगे 5 से। तो यहाँ पर 0 से 0 काट जाएगा, पहले 0 से 0 काट दिए और यहाँ पर ही 5 से काट देंगे इसको 20 मरतबे में, 20 × 100 होता है। अब यहाँ पर इतना में इतना से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 260। तो यहाँ पर हम 260 मिली कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर दिए बच्चों। यहाँ पर हमारा देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि 1 सप्ताह का 4/7। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, तो 7 दिन होता है। तो 7 गुने 4/7, तो यहाँ पर 7 से 7 खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है, 4 किलोमीटर का 13/25। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर 4000 किलोमीटर हम कर देंगे। तो यहाँ पर 4000 किलोमीटर गुने 13/25। तो यहाँ पर 25 से इसको काट देते हैं यहाँ पर हम इस प्रकार से। देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको काट दें 25 से, तो इस प्रकार से हम इसको काट लेंगे। तो इसका आंसर आया है 1100। तो यहाँ पर हम 1100 लिख देंगे, यानी कि 1100 बार में पूरा खत्म हो गया 4025 से। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, अब 1100 में 13 से गुना करेंगे तो 2080 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम 2080 इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, थोड़ा सा सप्ताह में नहीं लिखे। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों 4 लिख दें, इसका 4 आंसर आया था। अब देखिए हमको नीचे आया 2080, यानी कि 2080 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2080 लिख देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि 3 मीटर का 11/15 मिलीमीटर कितना होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 मीटर में कितना होता है 1000 मिलीमीटर होता है। तो यानी कि यहाँ पर 3000 मिलीमीटर हुआ। तो यहाँ पर इसको इतना से काट देंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, बचा 2। अब इतना में 200 में 11 से गुना कर देंगे तो हमारा 2200 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2200 लिख देते हैं इस प्रकार से। देखिए गुना कर लीजिएगा आप 200 में 11 से, तो 2200 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब हमारा यहाँ पर देखिए कि छठा क्वेश्चन क्या है, 5 दिन का 17/40। ठीक है, 5 दिन का 17/40। तो इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे बच्चों, एक दिन में कितना घंटा होता है, घंटा यहाँ पर पूछ रहा है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। तो 24 गुने 5 गुने 17/40। अब देखिए यहाँ पर हम इसको काट लेंगे 5 8 40। ठीक है, 8 त्रिकी 24, यानी कि 17 51। ठीक है, इतना हो जाएगा इसका आंसर घंटे। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, पूरा को देख सकते हैं आप। अब हमारा देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, सेब का मूल्य 35 रुपये प्रति किग्रा है। मतलब 1 किलो सेब का मूल्य 35 रुपया है और 8.4/7 किग्रा सेब का मूल्य निकालना है। ठीक है, इतना का मूल्य हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे, माना कि 1 किग्रा सेब का मूल्य बराबर 35 रुपया, तो 8.4/7 किग्रा सेब का मूल्य बराबर 8.4/7 गुने का 35। तो यहाँ पर इसको देखिए हम फॉर्म में कर दिए हैं, यहाँ भिन्न के फॉर्म में 60/7 आया। यहाँ इसको हल करने के बाद यहाँ पर हम काट देंगे 7 × 35। ठीक है, और 7 × 35 हो गया। तो 60 में हम 5 से गुना कर देंगे तो 6 × 30, यानी कि 300 इसका आंसर हो जाएगा। 300 रुपया इतना सेब का मूल्य हो जाएगा हमारा। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कमीज सीने के लिए 2.7/8 कपड़े की
आवश्यकता होती है, कपड़े की आवश्यकता, मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो 24 कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता ज्ञात कीजिए, यानी कि 24 कमीज सीने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, माना कि 24 कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता बराबर 24 गुने का 2.60/8। इसको हम भिन्न वाला फॉर्म में कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम काट देंगे 8 की 24, ठीक है, और 3 69, यानी कि 69 मीटर कपड़े की आवश्यकता हमें होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 69 मीटर। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगले टॉपिक पर हमें कमेंट करें कि आपको कौन टॉपिक पर वीडियो चलना है चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।